नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोऽस्तु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निदाता परमात्मा प्रकाश 112 गाथा। आगे शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव में क्या कहते हैं? शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा एनी प्राप्ति ना अभाव में जो विषयी जीव 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त है उनका विनाश होता है, ऐसे दिखलाते हैं। रूवी पयंगा सदी मय गय फासी नासंती अली उल गंधई मत्स रसी किम अनुराव करंती। रूप में लीन हुई पतंग जीव दीपक में जलकर मर जाते हैं। क्या कहते हैं? अपना जो आनंद स्वरूप भगवान शुद्धात्मा उसकी प्राप्ति के अभाव में पंचेंद्रिय ना विषय ना अर्थियों एक एक विषय में मरी जाए છે। अपना जो स्व विषय पूर्ण आनंद स्वरूप उसका कभी ध्यान करते नहीं। अपना चित ये तरफ को झुकाते नहीं। वो पंचेंद्रिय का विषय में एक एक विषय में एक एक प्राणी मर जाते हैं, उसका दृष्टांत है। हाँ, समझ में आया? पतंग दीपक में जलकर मर जाते हैं। शब्द विषय में लीन हिरण व्याध के बाणों से मारे जाते हैं। शब्द ने प्रेमी हुए ने मगला मरगला ये शिकारी ने थी मारी नाखे ने। एक एक विषय में एक एक प्राणी मर जाते हैं। तो पांचेंद्रिय ना विषय ना अभिलाषी ने शू कहूं, क्या कहना? अपना जो आत्मा चिदानंद रूप ज्ञानानंद स्वरूप उसकी एकाग्र चित होकर ध्यान करते नहीं कभी। उसको पर का ध्यान होता है। समझ में आया? शब्द ना विषय में लीन मृगला व्याध नाम शिकारी ना बाणों से मारे जाते हैं। हाथी स्पर्श विषय के कारण गड्ढे में पड़कर बांधे जाते हैं। खड्डा खड्डा खारा करते हैं बड़ा, हाथ नहीं राखे चित्रेली काढ़ी एना विषय ने ग्रद्दी अंदर पड़े खाड में न बांधे हाथी को। एक एक विषय में एक एक प्राणी अपना प्राण खो जाते हैं, पर अपना आनंद स्वभाव भगवान इसको कभी ध्यान में लेते नहीं।
स्पर्श विषय के कारण गड्ढे में पड़कर बांधे जाते हैं। सुगंध की लोलुपता से भमरा कांटों में या कमल में दबकर प्राण छोड़ देते हैं। भमरा ने सुगंध प्रिय है ने कि ऐसा कांटा में हो तो मैं घुस जाए अंदर सुगंध लेने को। फूल हो कांटा हो अथवा कमल में पैस कर मर जाते हैं। कमल में सुगंध लेने जाए, कमल बंद थी जाए, मर जाए। हाँ। और रस के लोलुपी मठ निशंती धीवर के जाल में पड़कर मारे जाते हैं। लोहा का कांटा होए, उसमें मांस की कटकी अथवा आटा तो उसमें नाखे तो उसका लोलपी ત્યાં कांटा में भरा जाए और खींची ने मारी नाखे। समझ में आया? एक एक विषय किया। एक एक विषय कसाय कर आसक्त हुए। પાંચેન્દ્રિયના વિષયના લોલપી એક ઇન્દ્રિયના વિષયનો લોલપી कसाय कर आसक्त हुए जीव नाश को प्राप्त होता है। तो पंचेंद्रिय का कहना ही क्या। પાંચેન્દ્રિયના લોલપી काने आबरू ने सुनने ना लोलपी, आंखें रूप सोने का लोलपी, नाके सुगंध ना लोलपी, जिम में रस चाखने का लोलपी, फर्श ने फर्श ना भोगने का लोलपी। समझ में आया? अनिंद्रिय भगवान अपना आनंद स्वरूप का चित्त की एकाग्रता होकर ध्यान करना छोड़ दे अनादि से, पांच इंद्रियना विषय में लोलुप हो जाए। प्राण जाए तो पण विषय नो वास छोड़े नहीं विषय। तो पंचेंद्रियों के कहना ही क्या। ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयों में क्या प्रीति करते हैं। विषय में सुख बुद्धि से प्रीति क्यों करते हैं धर्मी। समझ में आया? अपना भगवान आनंद से भरा हुआ है, उसका एकाग्र होकर आनंद का स्वाद लेने पांचेंद्रिय का विषय में तो मर जाना है। समझ में आया? एक एक विषय में एक एक प्राणी मर जाते, पांचेंद्रिय विषय का लोलपी। यूं सुनी दाखलो मास्टर नता अपना हीराचंद मास्टर नता कहता है को राजा હતો ને હે मोहम्मद बेगड़ो रसनो लोलपी खावा वखते बाग में बगीचा में सुगंधी साथी विषाना છે ને रूप देखे वाजिंत्र सांभळे एम ये कई પાંચેન્દ્રિય विषय हीराचंद मास्टर कहता। पांच इंद्रियों विषय एक हारे लेवा रस लेने को। भोजन वक्त भी रस का स्वाद ले, रूप देखे, शब्द सुने, सुगंध का बाग बगीचा में बैठा हो सुगंध ले, साथ में साथ पांच इंद्रिय।
મોહમ્મદ બેગડાની વાત આવે છે. એ બધા રાજા તો રાતો દાખલો દ્રષ્ટાંત છે રાજાના. ગરીબ હોય તો પણ પાંચેન્દ્રિય વિષય તરફમાં લોલપી. अपना आनंद स्वरूप का रुचि छोड़कर अंदर लिया है. कभी निश्चल चित कर निज रूप को नहीं ढालते हैं. पार्टी का मन से नहीं पण ऊपर से नाख्યું છે ये शब्द. हाँ, पांच इंद्रियों विषय में एक पीछे एक विषय लेता. हाँ हाँ हाँ. कभी निश्चल चित कर, अपना चित निश्चल करके निज रूप को नहीं ढालते. अपना निज रूप आनंद ज्ञानानंद चिदानंद, चिदानंद नाम ज्ञान ने आनंद स्वरूप भगवान. उसका ध्यान नहीं करते हैं. समझ में आया? भावार्थ. पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा आदि जो सब खोटे ध्यान वे हुए विकल्प राग, उनसे रहित विषय कषाय रहित जो निर्दोष परमात्मा. क्या कहते हैं? पंचेंद्रिय विषय ने इच्छा जो विकल्प उससे रहित भगवान आत्मा तो है. परमानंद स्वरूप प्रभु ये विकल्प से रहित है. और विषय कषाय रहित, पांचेंद्रिय विषय ने कषाय रहित भगवान आत्मा, निर्दोषी परमात्मा, उसका सम्यक सिद्धांत निर्दोष वितराग मूर्ति प्रभु अपना आत्मा हो. वितराग आनंद का कुंड, ऐसा भगवान परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसकी सम्यक सिद्धांत, उसकी सत्य सिद्धांत कि मैं पूर्णानंद आनंद वितराग मूर्ति हूं, ऐसी सम्यक सिद्धांत, उसका सम्यक ज्ञान और इसका परमात्मा में आचरण रूप, अंतर स्वरूप में रमणता रूप, निर्विकल्प समाधि, राग रहित शांति उत्पन्न हो अंदर में. निर्विकल्प समाधि लोगसમાં આવે છે નહીં? સમાહિ વરમુક્ત મંદિરતું લોગસમાં આવે છે. કર્યો છો લોગસ પેલા? ઠીક. એમાં આવે છે સમાહિ વરમુક્ત મંદિરતું કોટભાઈ. એ તો ભાઈ બહુ કર્યું હતું, એની હારી કર્યું હતું. समाधि वर मुक्त मंगू. समाधि किसको कहे समाधि? जी पांच इंद्रिय विषयों का विकल्प उससे रहित भगवान आत्मा अंदर है. આવી વાત ક્યાં જગત ને મરી મારીને ક્યાં જગત. ઓલો સાંઈ બાબુ ને ઓલા કેવા રજનીશ ને મારીને જગત ને ભ્રમણામાં નાખીને બિચારા. અને જૈનમાં એ પણ મૂર્ખાઈ ભરેલા પાછા ગયા. આવો વિતરાગ માર્ગ પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ. ये बात क्या है? आई तो कहते हैं कि पंचेंद्रिय विषय लोलपियो विकल्प रहित ने विषय कषाय रहित एवं निर्दोष भगवान आत्मा. ये सदोष है.
निर्दोष परमात्मा, उसका सम्यक श्रद्धांग आचरण, रूप जो निर्विकल्प समाधि। देखो भगवान परमात्मा अपना स्वरूप, उसकी श्रद्धा आचरण, रूप निर्विकल्प समाधि। हाँ बोला समाधि बाबा करे थे एवी नहीं। हाँ हाँ, राग रहित, विषय कषाय रहित, ऐसा अपना परमात्मा, उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र निर्विकल्प समाधि। हाँ हाँ, समाधि નું લક્ષણ કર્યું બાવા કે આમ ચડી જાય આંખ ચડી બધા મૂડ છે, समाधा क्या आता है। समाधि तो इसको कहिए कि भगवान पूर्णानंद स्वरूप प्रभु विकल्प ने विषय कषाय रहित, ऐसा निर्दोष परमात्मा की सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प समाधि। समझ में आया। उससे उत्पन्न वितराग परम आनंद सुख अमृत। हाँ 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 हाँ, ये विषय कषाय में कषाय उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। तेरा भगवान आत्मा तो अंतरना मार्ग से प्रभु। वितराग सर्वज्ञ शिवाय में क्या है, परमेश्वर है। आई तो आई है વાત વાતચી, પણ વસ્તુ તો ભગવાનની કહેલી છે અહીં લખે। हाँ हाँ हाँ, संतो दिगंबर संतो कहते हैं, प्रसिद्ध करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोला मायू नहीं स्तुति नहीं, बनारसदास। जना देश जाता जनेन्द्रा विख्याता, जनेन्द्र बनारसदास। जिना देश जाता, भगवान की वाणी किसके कैसी है। जिना देश, जिन्ना आदेश से उत्पन्न हुई। वितराग सर्वज्ञ वाणी, सर्वज्ञ ना मुख से ध्वनि उठी। जना देश जाता, जिन्ना आदेश से उत्पन्न थी अंदर से। वाणी, जिनवर वाणी। जनेन्द्रा विख्याता, जनेन्द्रा ने जनेन्द्र प्रसिद्ध करी, उत्पन्न करी ने प्रसिद्ध करी, बे शब्द से नहीं। हाँ हाँ हाँ, जिना देश जाता जनेन्द्रा विख्याता। नमो लोक माता विशुद्धा प्रबुद्धा, नमो लोक माता। બનારસીદાસ, એ લોકો ગ્રસ્તો પણ પાક્યા છે ને। હા હા, જેના દેશ જાતા, જૈનેન્દ્રથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રભુની વાણી। હા હા હા, એ આ વાણી છે। जनेन्द्र विख्याता, जनेन्द्र थी प्रसिद्ध थी, उत्पन्न थी, जनेन्द्र थी प्रसिद्ध थी। हाँ हाँ हाँ, प्रसिद्ध हुई, थोड़ी थोड़ी गुजरे त्या जाए। समझ में आया। हाँ हाँ हाँ, विशुद्धा प्रबुद्धा, हे वितराग सर्वज्ञ वाणी विशुद्ध है और विशुद्धा प्रबुद्धा, प्रकट से बुद्ध तत्व ज्ञान बतावनारी है। नमो लोक माता, वितराग्नि वाणी लोक माता। समझ में आया।
શંકરાની એમ કાવે છે ભાષા છે અંદર. નમો આચાર દુને બરાબર દુરાચાર દુને હરા શંકરાની વિતરાગ ઓમ ધ્વનિ કેસી હૈ દુરાચાર દુને હરા પર મેં સ્નેહ કા હરનારી દુરાચારની નાશ કરનારી શંકરાની સુખની ઉત્પન્ન કરનારી. વિતરાગ સરોગને પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ જેની વાણી દૂર નિહરા નિરનો નાશ કરનારી પરના પ્રેમનો અને દુરાચારનો નાશ કરનારી શંકરાની સુખની ઉત્પન્ન કરનારી. નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈનવાણી. આ જૈનવાણી પર આયા સુધા ધર્મ સંસાધની ધર્મશાળા અમૃતરૂપી ધર્મની સાધનારી ધર્મશાળા જૈનવાણી હે. સમજ में आया. સુધા તાપ નિર્નાશની મેઘમાળા અમૃતરૂપી તાપ અમૃતરૂપી વાણી તાપ નિર્નાશની અજ્ઞાન રૂપી કષાય રૂપી તાપની નાશ કરનારની મેઘમાળા છે. ધોધ વર્ષે અંદર મામો વિધંસની મોક્ષદાની મહામોહના વિધ્વંસ કરનારી મોક્ષના દાની છે. વાણી વિતરાગ પરમાત્માની છે. ક્યાં બાપુ બીજા આવા જન્મમાં જન્મીને પાછા ક્યાં ક્યાં ભટકે. લીલાધરભાઈને કહ્યું હતું તમારા છોકરાઓ કીધું આ બધા જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે ને. આ રામજીભાઈ ના છોકરા હોય બધા એમાં છોકરા જ કહેવાય ને. લીલાધરભાઈ ઈ હું કે કાકા અહીંયા આવો. અરે ભગવાન આ વાણી બાપા ક્યાંય મરી જશો મળીને હેરાન થઈને. પૈસા થયા હું ધૂળ થઈ તો પુણ્ય લઈને થઈ એને લઈને ક્યાંય. આવી વાણી સાંભળે તે મહા ભાગશાળી હે. વિતરાગની વાણી. નમો દેવી વાગે છે પણ બહુ સરસ છે. આખું છે ને બોલાય છે ને ભાઈ વાંધો ને. અખે વૃક્ષ શાખા વિતરાગની વાણી અક્ષરના અક્ષરરૂપ વૃક્ષરૂપી અક્ષર અક્ષય વૃક્ષની શાખા છે. ક્ષય ન થાય એવું વૃક્ષ એની શાખા છે. આખી વૃક્ષ શાખા વ્યતીત અભિલાષા જેમાં કોઈ અભિલાષ રહિત વાણી વિતરાગની. વિતરાગતાને બતાવનારી છે. કથા સંસ્કૃતા પ્રાકૃતા દેશ ભાષા. આ તો ઓલો ફૂલચંદજી કહ્યું હતું ને ચર્ચામાં કે ભાઈ પંડિતોની વાણી પણ અમે તો પ્રમાણ છે. ઓલો કે નહીં આચાર્યની વાણી. તો ગમે તે ભાષાઓ સંસ્કૃત હો પ્રાકૃત હો દેશ ભાષા હો ચાલતી ભાષા હો પણ વિતરાગની વાણી છે. ચિદાનંદ ભોપાલ કી રાજધાની. ચિદાનંદ ભોપાલ ભગવાન આત્મા. જ્ઞાનાનંદ ભોપાલ રાજા એની રાજધાની એ વાણી. વાણીમાં એ બતાવવું છે. નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈન વાણી. આ તો આટલું જેના દેશ જને આવી ગયો. જેના દેશ જીન વિતરાગના વાણીથી ઉત્પન્ન થયેલી આદેશથી. આ વિતરાગ વાણી હે ભાઈ. દિગંબર સંતોની વાણી એ જીનની વાણી હે.
ચોપડાના કેમ અર્થ વાંચે ત્યારે બધા ત્યાં બે ત્યાં અંદર સરખા. આની પાસે આટલું લાણું, આની પાસે આ લેણું. આ વાંચે તો રસ આવે તો એ કરે નહીં શેઠ. એ તો ટેપ પડેલી લગ્નની. આ માવરો करना पड़ेगा नहीं. हाँ कहते हैं निर्विकल्प समाधि उससे उत्पन्न कौन? अपना आत्मा जो वितराग मूर्ति प्रभु. उसकी श्रद्धा ज्ञान ने आचरण रूप निर्विकल्प शांति. निर्विकल्प शांति उपशम रसથી उत्पन्न થયેલો ભાવ. उससे उत्पन्न वितराग परमानंद रूप सुख अमृत. हाँ साहब ने शब्द थोड़ा पड़े से. भगवान आत्मा अंदर निर्दोष परमात्मा अपना स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने जी प्रकट किया ऐसा अपना स्वरूप है. ऐसी वाणी का ये वाणी में परमात्मा की सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण निर्विकल्प समाधि जो उत्पन्न हुई उससे उत्पन्न वितराग परम आनंद सुख अमृत. कहते हैं कि अपना परमात्मा स्वरूप उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञानचारी आचरण उससे उत्पन्न हुआ निर्विकल्प समाधि. उससे उत्पन्न हुआ वितराग परम आह्लाद. वितरागी उत्कृष्ट आह्लाद रूप सुख अमृत. उसके रस से स्वाद कर એના રસના સ્વાદથી પૂર્ણ કળશની તરફ ભરી हुई. ભગવાન આ જેમ પૂર્ણ કળશ ભર્યો હોય તેને રસથી કોઈ પણ મોસંબીનો રસ ભર્યો હોય એમાં ભગવાન આત્મા स्वाद कर पूर्ण कलश की तरह भरे हुए है. बहुत सरस बात है विशा. क्या कहते हैं समझ में आया? भगवान आत्मा वीतराग परमालाद सुकन उससे स्वाद कर पूर्ण करस की तरफ भरे हुए वस्तु. उसमें से निकालना है कार्य समय सारे हम कहते हैं. समझ में आया? भगवान आत्मा युगना कलश जेवू छे ना आ शरीर कलश जेवू नथी. एनाથી નીકળતો આત્મા પણ અંદર કલશને આ શરીરને આકારે અને પૂર્ણ આનંદથી ભરેલું કલશ છે. समझ में आया? ये बोलो फेरफार भाई कीधું ને મને વાત થઈ ગઈ અને તેને એમ લખ્યું છે ભરે हुए केवल ज्ञान व्यक्ति रूपी एम न लेવું. भरे हुए तो वस्तु है પછી उसमें से कार्य समय प्रोडक्ट कहता कैसे होता है ये बात करनी है. समझ में आया? लखन में फेर थोड़ा है. पंडित जाने बात थी पहले क्या किया कि आत्मा निर्दोष परमात्मा निज आत्मा उसकी सम्यक सच श्रद्धा दर्शन्यक संकीत ज्ञान और अंतर आचरण ये रूपी विकल्प विज्ञानी शांत समाधि वितरागी आनंद का रस
उससे पूर्ण कलश की तरह भरे हुए भगवान आत्मा वितरागी परम आनंद रस्ती पूर्ण कलश नी पेट भर्या है। समझ में आया? આવી વાત સાંભળવા મળે મુશ્કેલ છે। आत्मा જેને परमात्मा स्वरूप कहिए वो परमात्मा अपना उसकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान ने आचरण रूपी निर्विकल्प शांति एना रसथी वितराग परसथी परिपूर्ण भरेलो भगवान आत्मा है। समझाय छे काई? ये जो परिपूर्ण कलश थी भरेले उसमें से केवल ज्ञान आदि व्यक्ति रूप कार्य समीसार उसका उत्पन्न करने वाला जो स्वरूप योग कारण समीसार, देखो ये कारण समीसार टिकाणी केवल ज्ञान आदि व्यक्ति रूप कार्य समीसार केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य ऐसी व्यक्ति नाम प्रगट रूप कार्य समीसार पर्याय उसका उत्पन्न करने वाला जो सदुपयोग रूप कारण समीसार यहाँ पर्याय वर्तमान ले लिया। सदुपयोग रूप कारण समीसार वर्तमान ओलू कारण समीसार दिखा भरित अवस्था एक खरेखर कारण समीसार दिखा आ सदुपयोग रूप कारण समीसार पर्याय आई बात સમયસાર નું લખાણ એવું નહીં વાંચ્યું નહીં એટલે વાંચ્યું ને વીરમાં સમયસાર મોટો રાત્રે વાંચ્યું દિવસે વાંચ્યું નહીં સમયસાર બપોરે વાંચ્યું એક સમયસારનો કોક લેખ લખ્યો છે પણ એને એમ કે નીચેનો વાર બે પણ નીચેનો વાર ક્યારે जब अपना आत्मा का आनंद का अनुभव हो वितराग दिशा प्रकट हो व्यवहार का निषेध करके पीछे जो व्यवहार आता है तो व्यवहार है उसमें राग आता है नीचे पूर्व व्यवहार है ये बिना व्यवहार होता नहीं। आवो मार्ग तो जो भाई क्या किया कि परम वितराग परम आह्लाद रूप सुख अमृत रस से भरा हुआ कलश की तरह भरे हुए ये आत्मा वस्तु एमा से केवल ज्ञान आदि व्यक्ति रूप कार्य समीसार प्रकट होता है। એટલો સમજણું ના આટલી ભાષા સાદી હોય આમાં ક્યાં મોટી यहाँ कहते हैं ये कोई बहुत विशेषता नहीं आया तो कहते तीन बोल लिया। एक तो निर्दोष परमात्मा पूर्ण आनंद से भरा हुआ वस्तु बधा देह में विराजमान भगवान एक बात। दूसरी बात उसमें से कार्य समय सार जो प्रकट होता है केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि उसका कारण कौन? उसका कारण शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार वितरागी पर्याय। समझ में आया? जो पहले कहा था ना परमात्मा उसकी सम्यक श्रद्धा के आचरण रूप तीन ये कारण समीसार वर्तमान पर्याय है। शुद्ध उपयोग रूपी कारण समीसार केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है व्यवहार कारण है नहीं। हम ना पढ़ते हैं कि लोग कोई विरोध करते नहीं थोड़ी था ही नहीं व्यवहार करता राग करता करता
લસણ ખાતા ખાતા ડકાર આવે કસ્તુરીનો. એ વ્યવહાર છોડતા ભગવાને કહ્યું કે દશાએ જયારે પોતાની એકતા બુદ્ધિનું છોડાવે છે तो परनो आश्रय व्यवहार सब छोड़ाते हैं. छोड़. हाँ हाँ जीणीवाद बापू वितराग मार्ग कोई अलौकिक बात है. जैन दर्शन कोई अलौकिक चीज है. हाँ 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 वाड़ा में मिला है ने पर सुनने में मिला नहीं. भाई हाँ हाँ ये बात बहुत. हाँ અહીંયા ત્રણ વાત ક્યાં. एक तो प्रभु तुम निर्दोष परमात्मा है ने अनादि हो. हाँ वितराग मूर्ति निर्दोष परमात्मा, उसमें तो राग के विकर्म के संसार का उदय उसमें है ही नहीं. ऐसा परमात्मा की शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार से कार्य समय सार उत्पन्न होता है. पर्याय शुद्ध कारण समय सार पर्याय है. शुद्ध उपयोग थी उत्पन्न था. देखो शुद्ध थी नहीं. व्यवहार रत्नोत्तरी का भाव बीच में आता है पर उससे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा नहीं. हाँ 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 तकरार मोटी 5 निशानी आईने नामे. एक उपादान निमित्त थी उपादान में होता है तकरार. व्यवहार से नीचे होता है तकरार और क्रमबद्ध होता है उसके विरुद्ध अक्रम ये तकरार. एक 5 नो विरोध है उसको. एक ही उसकी बात सच्ची है नहीं. अपना स्वभाव की शक्ति रूप भगवान पूर्णानंद प्रभु, शक्ति रूप सामर्थ्य रूप स्वभाव रूप. हाँ 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 64 पौरी जैसे पीपर की तरपराय है ऐसे भगवान की 64 पौरी शक्ति अनंत गुण दरेक गुण की 64 पौरी शक्तिवन भगवान है. ये तो निर्दोष है. ये निर्दोष परमात्मा की सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण ये शुद्ध उपयोग, ये शुद्ध उपयोग रूपी पर्याय कारण समय सार. ये कारण समय सार का द्रव्य कारण ये सब कारण समय सार की उत्पत्ति कार्य समय सार की होती है. वितरागी पर्याय से वितरागी पर्याय षटकारक के प्रमण से उत्पन्न हुई है. शुद्ध उपयोग समय कारण समय सार ये भी एक वर्तमान पर्याय निमित्त का द्रव्य પણ ખરેખર તો શુદ્ધ पर्याय अपनी षटकारक की परिणति से उत्पन्न हुई है और उससे षटकारक की उत्पत्ति केवल ज्ञान की उत्पत्ति उससे होती है हम कहने में आता है. बाकी केवल ज्ञान की उत्पत्ति भी अपना षटकारक से परिणमन से उत्पन्न होती है. बराबर से तो व्यवहार की बात करी છે ને. व्यवहार की बात करी છે ને. उपाय थी एक सिद्ध करना है ना. समझ में आया. बारीकी तो केवल ज्ञान आदि उत्पन्न होता है. ये भी अपना षटकार की परिणति से स्वतंत्र उत्पन्न होता है. मोक्ष का मार्ग है तो उससे उत्पन्न हुआ वो भी पूर्व पर्याय थी उसका अभाव होकर हुआ इतना बताने को कहा है. हाँ 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 समझ में आया. हाँ तो प्रभु वितराग मार्ग ની कथा છે भाई. આ कोई आली दुआली कल्पना नहीं. हाँ हाँ
ત્રણલોકના નાથ સર્વની परमात्मा, उसकी वाणी की वाणी है। समझ में आया? प्रभु एक बार सुन तो सही, तेरी निर्दोष परमात्मा दिशा तेरे बेचती है। तुम पूर्ण निर्दोष परमात्मा है ऐसी श्रद्धा बेचती है तेरी को के? हाँ हाँ हाँ, तुम पूर्ण परमात्मा है ऐसा तेरे ज्ञान में जानने में आता है, और उसमें रमणता ये चारित्र, उससे कारण से केवल ज्ञान कार्य समय सारी उत्पन्न होती है। समझ में आया? इतना कहकर व्यवहार विकल्प से सुबराग से मोक्ष होता है, केवल होता है, ऐसा निषेध करते हैं। बाकी तो खरेखर तो शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार से भी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ये भी व्यवहार है। पण वो व्यवहार से उत्पन्न नहीं होता है, इतना निषेध करने को निश्चय से उत्पन्न होता है ऐसा कहने में आता है। हाँ 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 हाँ, हे भगवान। हाँ हाँ, जिना देश जाता तो जिनेन्द्र ની આજ્ઞાથી उत्पन्न हुआ मारा गए। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? जिनेन्द्रा विख्याता, जिनेन्द्र से प्रसिद्ध हुआ है माई। समझ में आया? कायर ने तो कृष्ण पड़े ऐसा लगे। सुनता है भाई, प्रभु तुम निर्दोष परमात्मा है ने, तेरे में सदोष उदय भाव तीन काल में है नहीं। हाँ हाँ हाँ, सदोष भाव है, व्यवहार रत्नत्रय सदोष है। हाँ हाँ हाँ, ये तेरी चीज में है नहीं। तुम तो निर्दोष वितराग्य मूर्ति हो ने नाथ। हाँ हाँ, तेरा कारण बनाकर जो शुद्ध उपयोग हुआ, ये शुद्ध उपयोगी कारण समय सारे मोक्ष का मार्ग। हाँ हाँ हाँ, उससे मोक्ष नाम केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, हम कहते थे। हाँ 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 हाँ, कई शैली है। निश्चय में तो, परमार्थ निश्चय में तो समय समय नहीं, जो विकारी पर्याय होती है भी अपने षट कारक से उत्पन्न होती है। हाँ हाँ हाँ, जेने पर निमित्त की अपेक्षा है नहीं, तो પછી निर्विकारी केवल ज्ञान आनंद आनंद प्रकट થાય પણ વર્તમાન पर्याय षटकारक से उत्पन्न होती है। पण यहाँ तो व्यवहार से उत्पन्न नहीं होता, बताने को नीचे से सदुपयोग से उत्पन्न होता है ऐसा बताना है। अरे भगवान आवो वो क्या थी भाई। हाँ हाँ, आज પછી ઝઘડા उत्पन्न करे है, પછી કોઈ શિખામણ આપે કઈ હોનગઢ વાળાને પણ કઈક ફરવું પડશે। શું ફરે બાપા, સચ છે એમાંથી બીજું શું થાય એમાં? એમ કઈક વ્યવહારથી થાય, એમ કહો નિમિત્તથી થાય, એમ કહો કથનથી નિમિત્તથી ક્યાંક થાય, જરીએ ન થાય ત્રણ કાળમાં। એ તો નિશ્ચય ઉપયોગથી પણ કેવળ જ્ઞાન થાય કેવું, એ પણ વ્યવહાર છે। ચેતનજી આવી વાત છે ભગવાન। ઓકે, हाँ, आप पक्षपात, आप पक्षपात ही है।
अपना स्वरूप का पक्ष करना, दूसरा पक्ष छोड़ देना, ये न्याय है। अपना स्वपक्ष करना वही न्याय है, वही सत्य है, वही सरल है, वही परमार्थ है। ननुमल जी, दुनिया मानो न मानो बापू, मार्ग तो आ છે। ગમે તે કહો અમને કઈ ધાત થાય નથી, કઈ એ કે દિગંબર નથી, આવા નથી, ગમે તે કહો। અત્યારના ચાલતા દિગંબરની શ્રદ્ધા જેવા નથી, વાત સાચી। સનાતન દિગંબરની શૈલી છે, એ છે મેં। અરે પ્રભુ તું સાંભળને ભાઈ, એક વાર પક્ષપાત છોડી દઈને સંતોષ રહી ક્યાં માર્ગે ભાઈ। બહુ સારી ગાથા, એક એક ચેતનજી કે એક એક ગાથા ઉપર ચડતી આવે છે ને, નહીં એવી ગાથા છે। રાહ કાઢે ને ભભૂત બતાવે ને ભભૂતિ ને બધા કલ્પિત ગાંડા પાગલ હે। આ તો ભભૂતિ વિતરાગ માંથી નીકળેલી વાણી, અને વિતરાગ ભાવ માંથી નીકળેલો ઉપયોગ ધર્મ સ્વભાવ। સમજાય છે કઈ? અરે પ્રભુ તે કભી પરના ધ્યાન છોડીને સોનું ચિત્તમાં આવ્યું છે ને, ચલો कभी निचल चित्त का निज रूप को नहीं जापते प्रभु। विकल्पनी जाड़ छोड़ी देने, छोड़ देकर अपना निज स्वरूप उसके तरफ तेरा ध्यान आता ही नहीं। समझ में आया? ભરે હુએ જો દ્રવ્ય એમાંથી કેવળ જ્ઞાનાદि વ્યક્તિરૂપ કાર્ય સમયસાર पर्याय छो, ये केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं, उसका उत्पन्न करने वाला जो सदुपयोग रूप कारण समयसार। कितनी स्पष्टता करी है। को હવે આમાં પક્ષ ક્યાં ના કરનો, સદુપયોગ भी સમયસાર થી કેવું જ્ઞાન થાય એમ કહ્યું। હવે આ પક્ષ છે કે વસ્તુની સ્થિતિ છે? दुनिया झगड़ा करे देने कारण तो वस्तुता है। ये तो मोक्ष मार्ग में नहीं कहू भाई। कई एक बात है कि जगत ने बेची जाए बधाने, અને દારૂ પીનાર ને દારૂ ની વાત કરીએ તો ખરાબ લાગે તો દુઃખ થાય, તો એને કારણે છે। મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ માં है। मार्ग तो आ है, ऐसा कहना ये हम झगड़ा क्या है? उसकी भावना से रहित संसारी जीव જોયું? ભગવાન નિર્દોષ પરમાत्मा થી ભરેલું તત્વ, उसका कार्य जो समय सार केवल ज्ञान, उसका उत्पन्न करने वाला सदुपयोग रूपी समय सार, इसकी भावना रहित जीव। उसकी भावना रहित संसारी जीव, विषयों के अनुरागी
5 इंद्रियों के लोलपी भव भव में नाश होते हैं। एक एक इंद्रिय ना विषय वाला नाश होता है, 5 इंद्रिय वाला भव भव में 5 इंद्रिय तरफ की प्रीति है नहीं। अनिंद्रिय भगवान प्रत्येक की प्रीति नहीं। समझ में आया? આવું છે। संसारी जीव विषयों के अनुरागी, आ बाजूनी चैतन्य द्रव्य तरफ की भावना है नहीं, तो विषय तरफ का अनुराग में क्या भावना है? 5 इंद्रियों के लोलपी भव भव में नाश जो 5 इंद्रिय दिए कार्य। ऐसा जानकर इन विषयों में विवेकी कैसे राग को प्राप्त होता है? प्रीति ने रुचि से कैसे ये भाव आते हैं उसको? विवेकी कैसे राग को प्राप्त होता है? कभी विषय अभिलाषी नहीं होते। विषय नो प्रेम ने रुचि कभी अभिलाषा नहीं। समझ में आया? अभिलाषा नहीं, आसक्ति हो ये दूसरी बात, उसमें रुचि नहीं। समझ में आया? विषय नहीं, अभिलाषा नहीं कि हो तो मैंने ठीक पढ़ते, ऐसी बात ज्ञानी को होता। पतंग आदि एक एक विषय में लीन हुए नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो 5 इंद्रियों के विषयों में मोहित है, ये वितराग चिदानंद स्वभाव परमात्मा तत्व उसको न सेवते हुई। 5 इंद्रिय ना विषय ना सेवन में पड़ा है मुंड। ये अपना वितराग चिदानंद स्वभाव परमात्मा तत्व को न सेवते। भगवान पूर्णानंद का नाथ की सेवा नहीं करते हैं, वे उसमें एकाग्र नहीं होते। समझ में आया? आओ मार्ग से भाई, હવે પછી ગમે તે કહો, માનો એથી કઈ વિતરાગ માર્ગ है वो कहीं फेर नहीं जाता। निश्चय नो पक्ष न करो एम के व्यवहार नो भी पक्ष करो एम चेतन जी। उपादान से होता है ऐसा पक्ष न करो, निमित्त से भी होता है। अरे प्रभु झूठ है ऐसा। भाई तने सच तो आ છે ને प्रभु, तारो पंथ ने तेरा स्थिति दशाए છે। उसे असत्य कहे तो ही पक्ष छोड़ दिया के उसको ना। समझ में आया? ए जुवानी तारा झोला खाए बापू, जुवानी हाली जैसे चाली जैसे वृद्धावस्था आवशे, देह ने मृत्यु ने सन्मुख थी। भाई શેમાં તને પ્રીતિ કરી ભાઈ? ત્યાં ક્યાં જાઉં તારે? સમજાય છે કાંઈ? શરીર ને બધા રાખવું થશે ભાઈ, માણને રાખવું છે તો બધે રાખ। અહીં અગ્નિ તણખા બોલશે। હે? અગ્નિ બોલશે બાપા, ક્યાં આત્મા? તો જળ છે બાપુ।
અર્ધવાર છે નહીં તો જોયું છે ખબર છે. સુંદર શરીર અને અકસ્માત દેહ છૂટ્યો હોય, હાડફેલ થઈને શરીર તો સારું હોય, એને બાળમાં એને સખત કડામાં બાળવામાં વાર લાગે. લટ જેવું શરીર. અરે પ્રભુ, તો માણસ છે ને ભાઈ, એ તો હાડકા જગતની ચીજ જડ છે ને. હા, જડ તો વિખાઈ જશે, પ્રભુ નહીં વિખાય. પ્રભુ તો આનંદનો ખંડ નિર્દોષ પરમાત્મા છે. હા હા હા. वितराग चिदानंद स्वभाव परमात्मा तत्व उसको न सेवते हुए, देखो, न जानते हुए, न भावते हुए, भावना करते नहीं उसकी. अज्ञानी जी मिथ्या मार्ग को पहुंचते हैं. देखो, जी मिथ्या मार्ग है, सम्यक मार्ग नहीं, उसको पहुंचते हैं. भगवान ने भगवान की वाणी, देव गुरु सब इंद्रिय में लिया है. एक गाथा में जड़ इंद्रिय है, भाव इंद्रिय एक एक विषय को जानने वाली भाव इंद्रिय है, और इसका विषय भगवान की वाणी स्त्री कुटुंब सब इंद्रिय कहने में आया है. एक गाथा में तीनों मिलकर इंद्रिय है. भाव इंद्रिय एक एक विषय को जाने, एक सूक्ष्म का अंश. जड़ इंद्रिय અને विषय तीनों को इंद्रिय कहने में आया है. भगवान ने भगवान की वाणी को इंद्रिय कहा. कुमकुमाचारी, इसको जीतना है, उसका अलग छोड़ना है, एम कहते हैं. समझ में आया? जीतना का अर्थ कि उससे लक्ष्य छोड़ना है, उससे होता नहीं आत्मा में लाभ कोई. आखिरी वादी પડે છે. પરિસ્ત્રી વાણીને કહે છે. પરિસ્ત્રી વાણીને નહીં, બાપુ તને ખબર નથી. જેમ સ્ત્રી પર છે એમ વાણી પર છે એમ કેવું છે. અરે એનો અર્થ આવા કરે, શું કરવું આમાં? કરો બાપુ, કઈ વસ્તુ છે ફરશે નહીં કઈ. हाँ ही तो कहते हैं मिथ्या मार्ग को जांचते हैं, कुमार्ग की रुचि रखते हुए. जी मार्ग नहीं उसकी रुचि करते हैं. नरकादी गति में कहानी में पिलना. ये दुखनी बात करी नहीं. प्रभु तने दुख इतना થયા हुआ तेरे. रात्रि नोटू कही वादिराज मुनि. वादिराज मुनि कहते, मुनि से वो पावलिंगी, शरीर में कोट था, कोट. तो भगवान से विनती करते, प्रभु અમે તારી ભક્તિ કરી પ્રભુ, તું જ્યાં આવે ત્યાં સોનાની નગરી થઈ જાય. પ્રભુ તારી અમને પધરાવી અને આ શરીરમાં રોગ રહે. દ્રવ્ય રોગની વાત છે, ભાવ રોગ તો. પ્રભુ તારી પધરામણી જન્મની થાય ત્યાં નગરી હોનાની થઈ જાય. હોનાના ગઢ ને રતનના કાંગરા. પ્રભુ આ તને અહીં પધરાવીને આ નગરીમાં આ રે રોગ એમ કરીને. ભક્તિનું ઉછાળી છે ને. પ્રભુ આ રાજા એમ કે છે કે આ કોટ છે કોઈ મુનિને, અને માણસ કહે એવો છે કે મારાને કોટ નથી. પ્રભુ આ શું થશે?
सुनियो थे कोट मिट गया मटी गयो भाव रोग तो मिटे पण द्रव्य रोग मिट गया। समझ में आया? ये एम कहते मुनिराज, प्रभु मैं गया काल दुख ने याद करता हूँ, आयुध लगते हैं, आयुध शस्त्र जब घाव आ गए ऐसे घाव आते। ये तो मैं दुख सहन किया, ये दुख की व्याख्या करेगा।